सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम की इस खास पेशकश पंजाब इलेक्शन काउंटडाउन स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। पंजाब में सियासी हवा तेजी से चल रही है और चुनावी बिगुल फूंक चुका है। सियासत की धुरी पर खड़ी पंजाब की जनता का झुकाव किस तरफ होगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन सियासत की लड़ाई पंजाब में अब तेजी पकड़ चुकी है। ऐसे में हमारा आज का जो ये कारवां है वो पहुंच चुका है लुधियाना में। तो भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले लुधियाना के हर जिले का सियासी समीकरण क्या है, आइए देखते हैं। लुधियाना, जिसकी फिजाओं में उद्योग की तासीर है और अपनी तासीर के मुताबिक ही यहां की आबो हवा भी रहती है। सभी राजनेताओं की नजर इस जिले पर रहती है क्योंकि यह जिला पंजाब की सियासत की दशा तय करता है। सतलुज नदी के पास बसा लुधियाना पंजाब का ऐतिहासिक शहर है। इतिहास के पन्नों में इस शहर की पूरी कहानी दर्ज है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इस शहर ने अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव का घर भी लुधियाना में ही था। यानी इस शहर की आबो हवा में कुछ बात तो है जिसकी वजह से इसको हर सियासी पार्टी अहम मानती रही है। तभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए लुधियाना जिले को चुना। उन्होंने यहाँ ऑटो वालों से मुलाकात की और एक ऑटो वाले के घर खाना भी खाया। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल के पहुंचने से पहले ही ऑटो वालों से मुलाकात की और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लुधियाना हर पार्टी के लिए कितना जरूरी है। उद्योग के लिहाज से इस शहर को जाना जाता है, तो वहीं पंजाब की सियासत में भी इस शहर का दखल है। लुधियाना की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि जिले की मिट्टी में कई नेताओं ने अपनी सियासी जमीन तैयार की है। रवनीत सिंह बिट्टू, सिमरनजीत सिंह बैंस, बलविंदर सिंह बैंस, ये ऐसे राजनेता हैं जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और इनका सियासी सफर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिमरनजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस लुधियाना में बैंस ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं और इनके सियासी दल का नाम लोक इंसाफ पार्टी है। लोक इंसाफ पार्टी भले ही पंजाब में ज्यादा जानी पहचानी पार्टी ना हो, लेकिन लुधियाना में इस पार्टी को हर कोई जानता है। अगर बात करें लुधियाना लोकसभा सीट की, तो यहां से रवनीत सिंह बिट्टू सांसद हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह के पोते हैं और अपने परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लुधियाना की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस के चुनावी अभियान के लिए लुधियाना को ही चुना, तो वहीं केजरीवाल ने भी अपनी रैली की शुरुआत इसी शहर से की है। और आइए बात करते हैं लुधियाना जिले में आने वाली सभी विधानसभा सीटों की। ये सीट हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लुधियाना सिर्फ जिला नहीं है बल्कि पंजाब की इंडस्ट्री का हब भी है। पंजाब की सियासत में लुधियाना का बेहद अहम रोल है। लुधियाना जिले में पंजाब विधानसभा की 14 सीटें हैं
और इन सीटों में 6 सीट लुधियाना शहर में आती है। समराला, साहनेवाल, लुधियाना पूर्व, लुधियाना पश्चिम, लुधियाना उत्तर, लुधियाना दक्षिण, लुधियाना सेंट्रल, आदमनगर, गिल, दाखा, पायल, खन्ना, रायकोट, जगराव। दाखा विधानसभा सीट पर फिलहाल शिरोमणि अकाली दल का कब्जा है। 2018 की अगर बात करें तो यहां से विधानसभा के उपचुनाव में मनप्रीत सिंह इयाली ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के एचएस फूलका ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था। लुधियाना की दाखा विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के एचएस फूलका ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनप्रीत सिंह को हराया था, लेकिन साल 2018 में एचएस फूलका बाद में विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यहां 2019 में उपचुनाव हुए, जिसमें शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के मनप्रीत सिंह इयाली को चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के संदीप संधू को हराकर इस सीट पर कब्जा कर लिया। 2019 के उपचुनाव में 50.30% वोट पड़े। संदीप सिंह संधू को 14,672 वोटों के अंतर से हराया। मनप्रीत सिंह का यहां काफी दबदबा है, लेकिन 2022 चुनावों में भी उनका ये करिश्मा दोबारा दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। साहनेवाल विधानसभा सीट पर आज की तारीख में फिलहाल शिरोमणि अकाली दल का कब्जा है, लेकिन 2022 में यानी आगामी चुनाव में यहां से कौन जीतेगा ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन एक बात यहां पर तय है कि किसान आंदोलन की वजह से यहां का गणित गड़बड़ा गया है। इस सीट से शिरोमणि अकाली दल के शरणजीत सिंह ढिल्लों 2012 में भी विजयी हुए थे और 2017 में भी उन्होंने ही बाजी मारी। 2017 के विधानसभा चुनावों में शरणजीत सिंह ढिल्लों को 63,184 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सतविंदर बिट्टी को 58,633 वोट मिले। उन्होंने 4,551 वोटों के अंतर से बिट्टी को हराया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के हरजोत बैंस को 39,570 वोट हासिल हुए। साहनेवाल शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते इस बार यहां पर गणित गड़बड़ा सकता है, क्योंकि किसान तमाम राजनीतिक पार्टियों से खफा है और उनका रुख किस तरफ रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लुधियाना शहर के साउथ सीट पर लोक इंसाफ पार्टी के बलविंदर सिंह बैंस ने यहां पर 2 बार जीत हासिल की है। पहली बार 2012 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी, तो वहीं 2017 में भी इस सीट पर उन्हीं का कब्जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बलविंदर सिंह बैंस ने जीत हासिल की थी। उनको 53,955 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह को 23,038 वोट मिले। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के हीरा सिंह गाबिया ने 20,554 मत हासिल किए। इस क्षेत्र में बलविंदर सिंह बैंस का पूरा दबदबा रहा है। उनके छोटे भाई सिमरजीत सिंह बैंस भी आदमनगर क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं और दोनों भाई पिछले 10 साल से दोनों क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। आदमनगर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस ने 2 बार जीत हासिल की। 2012 में उन्होंने 1 जीत हासिल की और वहीं 2017 में भी इस सीट पर उन्होंने कब्जा जमाया। 2017 में सिमरजीत बैंस को 53,421 वोट मिले। कांग्रेस के कमलजीत सिंह को 36,508,
और अकाली बीजेपी गठबंधन के गुरमीत कुलार को मात्र 14,138 वोट हासिल हुए। इस सीट पर सिमरजीत सिंह बैंस का पूरा दबदबा है। इनके सगे भाई बलविंदर सिंह बैंस भी लुधियाना साउथ हलके से विधायक हैं। कुछ दिन पहले तक यही माना जा रहा था कि सिमरजीत सिंह बैंस को आतमनगर हलके से हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वक्त का पहिया कब बदल जाए, कब वो करवट ले ले, ये कोई नहीं जानता। लुधियाना सेंट्रल से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र डावर ने बाजी मारी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गुरदेव शर्मा देवी को बड़े अंतर से हराया। सुरेंद्र डावर को 47,871 वोट मिले। अकाली बीजेपी गठबंधन के गुरदेव शर्मा देवी को 27,391 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के साथ लोक इंसाफ पार्टी के विपिन सूद काका को 25,001 वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। गुरदेव शर्मा देवी, जो पहले बीजेपी शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की तरफ से इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अब वो गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में गुरदेव शर्मा देवी को अब अकेले ही चुनावी जंग में उतरना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ लोक इंसाफ पार्टी के विपिन सूद काका, जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा और शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन हो गया है। तो ऐसे में इस सीट का एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है, यानी कि यहां की स्थिति काफी दिलचस्प बन चुकी है। लुधियाना ईस्ट की विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस के संजीव तलवार ने बाजी मारी थी। ऐसा कहा जाता है कि तीनों ही मुख्य पार्टियों का यहां पर कड़ा मुकाबला रहा था। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल या आम आदमी पार्टी, तीनों की नेक टू नेक फाइट थी। कांग्रेस के संजीव तलवार को 43,010 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह ग्रेवाल को 41,429 वोट मिले, जबकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन के रंजीत सिंह ढिल्लों को 41,313 वोट हासिल हुए। संजीव तलवार ने आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह ग्रेवाल को 1,581 वोटों के अंतर से हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के भारत भूषण आशु ने जीत हासिल की थी और फिलहाल वो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इस सीट पर हमेशा की तरह बीजेपी कमजोर ही नजर आई है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में इस सीट पर कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। लुधियाना पश्चिमी सीट से भारत भूषण आशु विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भारत भूषण आशु ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अहबाब सिंह ग्रेवाल को बड़े अंतर से हराया था। गौरतलब है कि भारत भूषण आशु लगातार दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए हैं। इस हलके से पिछले लगभग 30 वर्षों के दौरान 2 बार ही अकाली भाजपा गठबंधन जीत हासिल कर पाई है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारत भूषण को 66,627 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अहबाब सिंह ग्रेवाल को 30,106 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमल चल्टी थे, जिन्हें 22,620 वोट मिला था। लुधियाना नॉर्थ विधानसभा सीट लुधियाना जिले में पड़ती है। यहां से 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राकेश पांडे 5वीं बार विधायक चुने गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राकेश पांडे 5वीं बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण बंसल को हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राकेश पांडे को 44,864 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के प्रवीण बंसल को 39,732 वोट हासिल हुए। तीसरे नंबर पर लोक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार रणधीर सिंह थे, जिन्हें 20,387 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार मदन लाल बग्गा को 12,136 वोट हासिल हुए।
लुधियाना उत्तर विधानसभा सीट जिस पर कांग्रेस के राकेश पांडे कुल 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस का ही हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन इस बार यहां से कौन जीतेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। गिल हलका में 2017 में समीकरण बदले और कांग्रेस के कुलदीप सिंह वैद ने दर्शन सिंह शिवालिक को मात दे दी। 2017 के विधानसभा चुनावों में कुलदीप सिंह वैद को 67,927 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के जीवन सिंह संगोवाल को 59,286 वोट मिले थे, जबकि दर्शन सिंह शिवालिक तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 46,776 वोट हासिल हुए। 61 वर्षीय कुलदीप वैद पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और डिप्टी कमिश्नर मोगा के पद से इस्तीफा देकर वो चुनावी जंग में उतरे थे और सफल रहे। और अब बात करते हैं लुधियाना जिले में पड़ने वाली खन्ना विधानसभा सीट की, जिस पर 2012 में कांग्रेस पार्टी के गुरकीरत सिंह कोटली ने चुनाव जीता था। तो वहीं 2017 में भी कांग्रेस पार्टी के ही गुरकीरत सिंह कोटली ने अपना कब्जा जमाया और उन्होंने आम आदमी पार्टी के अनिल दत्त को बड़े मार्जिन से हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस के गुरकीरत सिंह कोटली विधायक चुने गए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल दत्त को हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस के गुरकीरत को 55,690 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल दत्त को 35,099 वोट हासिल हुए। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार रंजीत सिंह तलवंडी थे, जिन्हें 31,845 वोट हासिल हुए। और आइए बात करते हैं लुधियाना जिले में ही पड़ने वाली पायल विधानसभा सीट की, जो फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्र में आती है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लखबीर सिंह यहां से चुनाव लड़े थे और फिर जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के लखबीर सिंह विधायक चुने गए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह को हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लखबीर सिंह को 57,776 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह को 36,280 वोट में ही संतोष करना पड़ा। लखबीर सिंह लाखा ने आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत सिंह को 21,496 वोटों के मार्जिन से हराया था। तो वहीं तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ईश्वरार सिंह, जिन्हें 33,044 वोट मिले। रायकोट विधानसभा सीट, इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 2017 के विधानसभा चुनाव में जगतार सिंह ने जीत हासिल की थी और रायकोट विधानसभा सीट उन चुनिंदा सीटों में से एक है जिस पर 2017 में आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगतार सिंह विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह को हराया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगतार सिंह को 48,245 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह को 37,631 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह थे, जिन्हें 29,019 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर यानी कि रायकोट सीट पर आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 41.22% था, तो वहीं कांग्रेस का 32.15% था। शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करें तो उनका 24.79% था।
अब बात जगराव विधानसभा सीट की करते हैं। थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। ये 300 साल पुराना है और इसकी स्थापना रायकोट के राय कलहा के पिता राय कमालुद्दीन ने की थी। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय, जो कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी शामिल थे, उनका घर भी यहीं पर है, लेकिन अब फिलहाल उसे पुस्तकालय में तब्दील कर दिया गया है। अभी फिलहाल की अगर बात करें, यानी 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तो इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट से सरबजीत कौर मानुके ने चुनाव लड़ा था और जीता भी, यानी फिलहाल वो यहां से विधायक है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरबजीत कौर मानुके विधायक चुनी गई थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मलकीत सिंह को हराया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरबजीत कौर को 61,523 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के मलकीत सिंह को 35,945। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार अमरजीत कौर, जिन्हें 33,295 वोट हासिल हुए थे। तो वहीं 2017 में आम आदमी पार्टी की सरबजीत कौर ने कांग्रेस के मलकीत सिंह को 25,576 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के अमरीक सिंह ढिल्लों ने चौथी बार विधायक चुने गए, तो वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के हरबंस सिंह मंकी को हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरीक सिंह चौथी बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरबंस सिंह मंकी को हराया था। इस सीट में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमरीक सिंह को 51,930 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के हरबंस सिंह को 44,925 वोट मिले। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार संता सिंह उमेदपुर थे, जिन्हें 38,114 वोट से ही संतुष्ट करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर 38.77% था। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 30.55% था, जबकि शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 28.45% था। 2017 के विधानसभा चुनाव के अगर परिणाम को अगर देखें, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। 14 में से 8 सीटें कांग्रेस के पास है, तो वहीं 2 सीटें शिरोमणि अकाली दल के पास है। अगर 2 सीटों की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी के कब्जे में हैं, तो वहीं 2 सीटें और लोक इंसाफ पार्टी के खाते में गई हैं। ऐसे में 2022 का जो तस्वीर होगा वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस बार कौन यहां पर कब्जा जमाएगा वो देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ हमारे स्पेशल काउंटडाउन यानी कि पंजाब इलेक्शन काउंटडाउन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए MH1 प्राइम के साथ।